नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार एसपी एसटीडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मैथ के अंदर, बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपका मैथमेटिक्स चल रहा था, उसके अंदर हम मैट्रिक्स टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में ओवरऑल जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसके बिहाफ पे, मतलब उसके बेस पे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा और डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि डिटेक्ट सिमेट्री मैट्रिक्स। अब मैंने आप लोगों को सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स पढ़ा दिया था। ठीक है, मैंने क्या कंडीशन बताया था सिमेट्री मैट्रिक्स में मैंने कंडीशन बताया था कि अगर हमारा A = A ट्रांसपोज है, तो अगर ये कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा होता था तो ये हमारी सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाती थी। और अगर हमारा A = -A ट्रांसपोज, अगर ये कंडीशन वहाँ सेटिस्फाई होता था तो ये क्या कहलाता था? ये कहलाता था हमारा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से बताओ कि कौन सा सिमेट्री मैट्रिक्स डिटेक्ट करता है, कौन सा सिमेट्री मैट्रिक्स डिटेक्ट करता है। तो सिमेट्री मैट्रिक्स के केस में क्या होता है? सिमेट्री मैट्रिक्स के केस में अगर हम सपोज करो कि यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने किया था कि A = क्या लिया था हमने? A बराबर लिया था A की, एक मिनट, A = हमने ले लिया था कि ये आता है हमारा A ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, तो हम ये उठाएंगे, ये कंडीशन, ये मैंने कराया भी है एग्ज़ाम, आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया है। क्या कराया है कि A इनवर्स के ऊपर हमने क्या लगा दिया, इसके ऊपर भी लगा दिया ये। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद में ये आ जाता था, क्या? ये आ जाता था। तो ये और ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिटेक्ट द सिमेट्री मैट्रिक्स। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ये भी सही है, ये भी सही है, तो हम लिखेंगे कि बोथ। क्या लिखेंगे? बोथ। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या सही है? इस वाले क्वेश्चन में दोनों सही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि बताओ डिटेक्ट द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सॉरी, अब बताना है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होगा? जैसे मैंने अभी सिमेट्री मैट्रिक्स का केस बताया था, अगर हम हर्मिशियन मैट्रिक्स में इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें भी सेम आएगा। क्या आएगा? यही आएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में ये आ गया तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? बोथ, यानी A कॉन्जुगेट इंटू A = क्या हो जाएगा? A इंटू A कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए दोनों सही हैं। तो हमारा क्या आंसर सही होगा? हमारा सी वाला होगा, बोथ। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स आर। डायगोनल एलिमेंट का मतलब हो गया कि जिसके कोई भी ऐसा एलिमेंट, ध्यान से देखो कि सपोज करो ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, तो डायगोनल का मतलब हो गया A, B और C। ये जो हमारा डायगोनल है, बाकी 0 0 0 0 0 एंड 0, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। तो ये जो डायगोनल, इसको बोलते हैं हम डायगोनल। ठीक है, ये जो हमारा विकर्ण बनना है इसको हम बोलते हैं क्या? डायगोनल। डायगोनल मतलब विकर्ण। तो इसका जो विकर्ण है, विकर्ण कह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ आ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स आर, मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट दे रखे हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में, वो क्या होंगे? वो पूछ रहा है क्या होंगे? 0 होंगे कि इमेजिनरी होंगे कि रियल होंगे, क्या होंगे? ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि इनमें से क्या होंगे। तो डायगोनल के केस में क्या होता है? स्क्यू सिमेट्री में क्या होता है हमारा? A = क्या होता है हमारा? -A ट्रांसपोज। ठीक है, -A ट्रांसपोज, इसका मतलब ये हो गया Aij - Ji, यानी अगर हम क्या ले लें, अगर हम ले लें I = J, ठीक है, तो ये डायगोनल जो है, ये डायगोनल हमारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो इसको हम एक्सप्रेस क्या, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ आ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स आर, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 0। ठीक है, रियल तो उसमें होता है, किसमें? हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में रियल और इमेजिनरी का केस आता है। ठीक है,
डायगोनल मतलब सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री में हमारा जीरो और नन ऑफ दिस का केस आता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्री में हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्री में हमारा हो जाएगा कि इसमें हो जाएगा हमारा आंसर 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। आ गया ना, यहाँ पे आ गया क्या, स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन के केस में क्या होता है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कॉम्प्लेक्स या मतलब 2 + I2, ठीक है। या आ जाता है क्या, सॉरी, या उसमें आ जाता है कि 1 + I आ जाता है, ऐसे करके कोई आ जाता है। तो I क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। तो इस केस में क्या होता है कि जब हमारा स्क्यू सिमेट्री दे रखा होगा तो स्क्यू सिमेट्री में हमेशा हमारा क्या होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्री नहीं, स्क्यू हर्मिशियन अगर दे रखा है तो उस केस में हमारा इमेजिनरी आएगा, ठीक है। और अगर हमारा हर्मिशियन का केस दे रखा है, ठीक है, और ऊपर चलते हैं, अभी नीचे हर्मिशियन भी दे रखा है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ सिमेट्री मैट्रिक्स आर। सिमेट्री मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में अभी बताया था, इस केस में होगा नन ऑफ देज। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ देज। और हर्मिशियन के केस में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसके केस में क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन के केस में इमेजिनरी था तो इसके केस में रियल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दे रखा है और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं इसमें, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा रियल नंबर, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी अनइक्वली एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ। मैंने अभी लास्ट क्लास में शायद ये थ्योरम कराई थी आपको, जब सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री में पढ़ा रहा था आप लोग को, तो मैंने ये थ्योरम करवाई थी कि जब जो सम ऑफ होता है वो होता है हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज इक्वल टू सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। और उसमें ये भी होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, बोथ होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसमें आ जाएगा बोथ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी अनइक्वली एक्सप्रेस एज अ P + I/Q के फॉर्म में, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को जो अनइक्वली है, मतलब इक्वल नहीं है, एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या इस फॉर्म में, पूछ रहा है क्या इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो किसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर P हमारा हर्मिशियन है तो कर सकते हैं, Q हमारा स्क्यू हर्मिशियन है तो कर सकते हैं, क्या ये सही है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है कि अगर P हमारा स्क्यू है और Q हमारा हर्मिशियन है तो कर सकते हैं, या फिर दे रखा है कि बोथ में दोनों हमारा हर्मिशियन हो तो कर सकते हैं, या दोनों हमारा स्क्यू हर्मिशियन हो तो कर सकते हैं। इनमें से कौन सा सही होगा, तो एक थ्योरम है, एक थ्योरम क्या है कि जब हमारा इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा बोथ क्या होता है, दोनों हमारा होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या होता है, दोनों हर्मिशियन होता है। इसका मतलब हो गया कि ये हमारा सी वाला सही होगा। हर्मिशियन के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा के फॉर्म में दे रखा है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा क्या कि दोनों हमारा क्या होना चाहिए, दोनों हमारे मतलब P भी हर्मिशियन होगा और Q भी हमारा हर्मिशियन होगा। P का मतलब हो गया हाफ ऑफ A + A की पावर कॉन्जुगेट एंड Q का मतलब हो गया 1/2 आयोटा A + A की पावर कॉन्जुगेट, A - A की पावर कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये जो हमारा हुआ, ये हमारा हुआ कि बोथ आर हर्मिशियन, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये क्वेश्चन मैंने शायद कल ही कराया कि नहीं कराया, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैंने ये सारे क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है। इस केस में क्या होता है, अभी मैंने स्क्वायर का एक करवाया था, स्क्वायर का मैंने एक क्वेश्चन करवाया था। उस केस में क्या होता था कि अब कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सपोज करो A² इज
ए स्क्वायर इज हर्मिशियन इफ़, मतलब कह रहा है कि ए स्क्वायर हमारा क्या है, ए स्क्वायर हमारा हर्मिशियन है। कब हर्मिशियन है, जब क्या होगा, ए हमारा हर्मिशियन होगा तब, या ए हमारा हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन होगा तब, या ए हमारा हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन होगा तब। तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा हमारा कि ए हमारा आइदर हर्मिशियन हो या स्क्यू हर्मिशियन हो, तो ए स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। मैंने करवाया था ना कि ए की पावर कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या हो जाता था, ए स्क्वायर को हमने क्या लिखा था, याद करो कि ए स्क्वायर को हमने लिखा था ए इंटू ए के फॉर्म में, फिर इसके ऊपर हमने कॉन्जुगेट लगाया था, फिर हमने इसको जब सॉल्व किया था तो हमारा क्या आ गया था, वो हमारा ए स्क्वायर दोबारा से आ गया था। याद आया कुछ, ऐसा करके हमने कराया था ना अभी लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने करवाया है, ठीक है। अगर वो नहीं पता है तो एक बार दोबारा से जाके वो वीडियो देखो, ठीक है। अगर नहीं याद आ रहा है तो एक बार दोबारा से वो जाके वीडियो देखो, याद आ जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए हमारा हर्मिशियन होना चाहिए या फिर स्क्यू हर्मिशियन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इज अ सिमेट्री इफ, फिर वही आ गया, ठीक है, सेम, ठीक है। सिमेट्री के केस में भी सेम था, शायद हमने सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री में ही ये वाला क्वेश्चन करवाया था क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू हमने लिखा था ए डॉट ए, और सिमेट्री का केस क्या होता है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमने ए ट्रांसपोज निकाला था, फिर उसके जगह पे ए रख दिया था, फिर वही आ गया था ए स्क्वायर, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्री में भी वही आया था, तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा सी आ जाएगा कि ए हमारा या तो सिमेट्री होना चाहिए या स्क्यू सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब कह रहा है कि डिटेक्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हो, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। देखो ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने शायद लास्ट क्लास में या उससे लास्ट क्लास में मैंने करवाया है ऑर्थोगोनल का केस। ऑर्थोगोनल का केस क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, क्या होता था, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और ए से मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का, तो हमारा क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। यानी कि बोथ मैट्रिक्स आर क्या हैं, बोथ आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं। क्योंकि मैंने करवाया था ना अभी लास्ट क्लास में, अभी लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस किया है, ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है, सेम क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया है कि ये दोनों कैसे ऑर्थोगोनल बन रहे हैं तो वो जाके एक बार देखो, मैंने सिमेट्री के केस में सेम क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या कह रहा है कि इफ़ ए इज ऑर्थोगोनल, तो मैट्रिक्स बताओ, देन मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ए इज इक्वल टू माइनस भी 1 आ सकता है और प्लस 1 आ सकता है, तो दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा क्या है, ए ऑर्थोगोनल है, ठीक है, यही केस ले लो। अगर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल का केस अगर नहीं समझ में आता तो एक बार वो वीडियो जाके देखो, मैंने ये पूरा क्वेश्चन करवा रखा है, तो वहाँ से एक बार जब देखोगे तो आपको एकदम पूरा ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने वो वीडियो देख रखी है और समझ रखा है उनको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्री मैट्रिक्स, देन अगर ए और बी हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए बी और बी ए दोनों सिमेट्री होंगे, बिल्कुल सही होंगे। ए बी माइनस बी ए इज आ स्क्यू सिमेट्री, बिल्कुल सही, ये शायद मैंने कराया भी है ये केस, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं, यानी कि दोनों हमारा क्या होंगे, दोनों हमारा सिमेट्री हो सकते हैं। अगर ए और बी हमारा सिमेट्री है तो ये बोथ केस मतलब दोनों केस क्या है हमारा, पॉसिबल है, दोनों केस हो सकता है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, बोथ पे आंसर कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँचो। क्या कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर हर्मिशियन मैट्रिक्स, कह रहा है कि अगर ए और बी हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो क्या हो सकता है, इनमें से क्या हो सकता है, ए बी प्लस बी ए हर्मिशियन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए बी प्लस बी ए हर्मिशियन हो सकता है, 100% हो सकता है। एंड ए बी माइनस बी ए स्क्यू हर्मिशियन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में भी हो जाएगा बोथ, ठीक है। इस केस में भी क्या हो गया, इस केस में भी आ गया बोथ, ठीक है। अब आ जाओ यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी का केस मैंने बताया था, यूनिटरी का केस शायद मैंने अभी कल ही सॉल्व कराया है
क्या सॉल्व करा है यूनिटरी के केस में? क्या होता है? ए कॉन्जुगेट इंटू ए ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। यूनिटरी का केस अभी मैंने कल ही कराया था। क्या कराया था कि सपोज करो अगर ए हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका हम निकालेंगे ट्रांसपोज और उसको इंटू कर देंगे किससे? ए कॉन्जुगेट से, तो वो हमारा आ जाएगा आई। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? अगर इसको हम सॉल्व करेंगे रख के, इसके ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देख लेना जैसे मैंने वहाँ पे करवाया था ना लास्ट क्लास में, उसको वहीं से सॉल्व कर दो। तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस एल इक्वल टू 0। ये केस आएगा। इसको वहाँ पे रख के सॉल्व करोगे तो ये केस आएगा। ठीक है, एक बार इसको अपने हिसाब से सॉल्व करना, अगर नहीं समझ में आता तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको करवा दूंगा। ठीक है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अभी मैंने लास्ट क्लास में यूनिटी का केस करवाया है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन डिटेल में ना जाके मैंने बता दिया कि जब इसको क्या करोगे, इसका निकालोगे ए कॉन्जुगेट और ए ट्रांसपोज निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर नंबर 3। ठीक है, बढ़े आगे, चलो आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रहा है? स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। स्मॉलेस्ट क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है हमारा 1 इंटू 1 क्रॉस 1। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा स्मॉलेस्ट होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब नीचे वाला, जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं स्मॉलेस्ट ऑर्डर का तो ये हो जाता है हमारा 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पहला का ए, अगर ऑर्डर पूछा तो ए मतलब 1 क्रॉस 1, अगर डिटर्मिनेंट पूछा तो 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18। चलो आ जाओ 18 पे। करा इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई इंटू जे, मैंने बोला था ये हमारा एक क्या होता है? ये हमारा एक मैट्रिक्स होता है जो हम लेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो आई इंटू जे इक्वल टू क्या दे रखा है? 0, जहाँ आई और जे क्या है? आई और जे इक्वल नहीं है। एंड A11 इक्वल टू किसके है? A12 के, A23 के, मतलब कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? जब ये केस होता है तो एक डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, और डायगोनल के साथ साथ एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो इसका दोनों का हो जाएगा, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स A11 का मतलब हो गया ये ऐसे बन रहा है। देखो ये हमारा A11 होता है ना, A11, और ये 0 0 हो गया, ये 0 0, फिर A12 22, ये 2 2 होता है ना, फिर ये 0 0 0 0 A33 डॉट 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 इन्फानाइट तक जा रहा है ना, तो ये दे रखा है। ये सारे इक्वल हैं, तो क्या हो गया? ये डायगोनल का केस है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है और एक स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, मतलब डायगोनल भी है और स्केलर भी है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 है। 19 क्वेश्चन क्या है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है, इज सेड टू बी एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। इज सेड टू बी एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स कब कहेंगे इसको? जब हमारा क्या होगा? जब हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू ए, मैंने प्रूव किया था ना ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है। ठीक है, हाँ, तो इसको भी कहेंगे जब हमारा ए स्क्वायर, अच्छा आइडियम पोर्ट मैट्रिक्स क्या होता है? जब हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, या फिर ए इज अ पीरियोडिक विथ पीरियड 1। अगर हमारा ए क्या है? पीरियोडिक विथ पीरियड 1, मतलब कि ए एक सिंगल फॉर्म में दे रखा है या ए स्क्वायर फॉर्म में दे रखा है, तो बोथ केस में क्या हो जाएगा हमारा? बोथ केस में क्या हो जाएगा हमारा? आइडियम पोर्ट मैट्रिक्स। ठीक है, नाइनटीन का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। which one is not true, मतलब बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। चलो ये अप्रॉक्स वैल्यू दे रखी है, मतलब कह रहा कि
ए बी अप्रॉक्स इक्वल टू हो जाएगा बी अप्रॉक्स या ए अप्रॉक्स, लेकिन ये जो दे रखा है दिस इज़ नॉट अ करेक्ट फॉर्म। ये तो हमारा करेक्ट फॉर्म ही है, ये भी हमारा करेक्ट फॉर्म है, तो ये बी और डी दोनों करेक्ट फॉर्म है। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये थोड़ा बहुत हो सकता है, मतलब करेक्ट ये भी नहीं है, मतलब करेक्ट ये भी नहीं है, तो ये हो सकता है बट ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। करा वन कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ो। अब है क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा which one is ट्रू, मतलब कौन सा सही है। 21 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो क्या ये सही है। 21 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या ये सही है, कह रहा कौन सा सही है। अगर हमें देखा जाए तो ये देखो ध्यान से, देखो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ये यहाँ पे y दे रखा है तो वहाँ पे कॉन्जुगेट कहाँ से आ गया, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। ये अगर दोनों पे दे रखा है तो एक पे है, एक पे गायब है, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, और ये डैश दे रखा है। ठीक है, तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं इनमें। ठीक है, तो देखो ये क्या दे रखा है, ये इन्वर्स दे रखा है। इन्वर्स के फॉर्म में ये तो हम लिख सकते हैं, बट हम अगर मॉड के फॉर्म में या बार के फॉर्म में लिखें तो ये हमारा नहीं लिख सकते, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या दे रखा है कि which one is incorrect, मतलब कि बताओ कि इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, तो अगर इनमें से देखा जाए तो ये तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं ना, ये हम लिख सकते हैं ना, देखो ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी हम लिख ही सकते हैं। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो जब इन तीनों को लिख सकते हैं तो हमारा क्या बचा, ये नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमारा लास्ट वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी ये तीनों हमारा सही है और हमारा चौथा क्या है, गलत है। तो इसका 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, 23 दे रखा है हमारा कि बताओ which one is wrong, मतलब इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 23, कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा गलत है। तो ए की पावर कहा गया, देखो ये अप्रॉक्स की वैल्यू है, तो ये ऑलमोस्ट सही हो सकती है, ये हो सकती है। ठीक है, और ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ए की पावर थीटा की पावर टी लिखते हैं जब हम, मतलब ए का ट्रांसपोज निकाल दो तो क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है ना, ए की पावर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वही आ जाता है। ठीक है, तो यही तो लिखा है यहाँ पे, तो ये हमारा सही हो गया, ये हमारा ऑलमोस्ट मतलब हो सकता है। ठीक है, और फिर ये भी हमारा मतलब ये भी हमारा सही हो गया। तो क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 23 का डी पार्ट हमारा नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 24 में कह रहा है हमारा कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या हम ये मेथड में लिख सकते हैं। तो ये मॉड के फॉर्म में दे रखा है, तो मॉड में अगर हमारा ये दे रखा है तो हमारा क्या हो जाएगा कि देखो मॉड में दे रखा है जब, तो मॉड में वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर माइनस का है तो प्लस हो जाता है, तो उस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, बचा नन ऑफ दिस और ये दो ऑप्शन। ठीक है, तो मॉड के फॉर्म में क्या होगा कि इसका अगर ये हमारा ऐसे दे रखा है और ये दोनों देखो दोनों इक्वल दे रखे हैं, ये भी सेम दे रखा है, ये भी सेम दे रखा है, इसका मतलब कि ये दोनों तो बराबर ही दे रखे हैं, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये देख के ही लग रहा है कि यही सही होगा। ठीक है, तो ये 24 का हो जाएगा हमारा बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, कह रहा है डिटेक्ट द ट्रूथ, मतलब बताओ इनमें से कौन सा सही है। तो अगर हमें लिखना हो कि एडजॉइंट मॉड ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये सही मेथड है लिखने का, ये मेथड हमारा सही है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये इन्वर्स के फॉर्म में दे रखा है और ये हमारा ट्रांसपोज के फॉर्म में दे रखा है, इसलिए एक ये करेक्ट नहीं था और ये हमारा करेक्ट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों सही हैं, ठीक है। अब अगर इससे और इससे कंपेयर करते हो तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में बिग डिफरेंस है, ये इन्वर्स के फॉर्म में दे रखा है और ये ट्रांसपोज के फॉर्म में दे रखा है, इसलिए वो ये नहीं हो सकता और ये हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इफ डायगोनल एलिमेंट, if diagonal element of a square matrix are all zero then the matrix is, मतलब कह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स के स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब सारे ऑल मतलब सब जीरो हैं, ठीक है। एलिमेंट उसके स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ आ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब उसके जो डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है उसके जो एलिमेंट हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के वो ऑल जीरो हैं, देन द मैट्रिक्स इज, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, वो हमारा एंटी सिमेट्रिक है। क्या है, एंटी सिमेट्रिक है, वो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक में सारे जीरो नहीं होते, ठीक है। और हर्मिशियन में तो क्या होता है, रियल नंबर होता है। एंटी हर्मिशियन में क्योंकि ये सिमेट्री का केस दे रखा है तो ये हो जाएगा हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। अगर हमारा क्या है कि ऑल डायगोनल हमारा जीरो है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर, इफ़ डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर नेसेसरी टू रियल देन द मैट्रिक्स। अब रियल और इमेजिनरी का नंबर आ गया, रियल और रियल में क्या होता है, रियल में मैंने बताया था कि हर्मिशियन होता है, तो आँख बंद करके सीधा लगाओगे हर्मिशियन, ठीक है। रियल के केस में हर्मिशियन। और क्या कह रहा है 28, देखो 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइदर जीरो आर प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। ये एक थ्योरम है, आइदर जीरो आर प्योरली इमेजिनरी, तो ये एक थ्योरम है और ये थ्योरम है हमारी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की, किसकी, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स की, ठीक है। तो 28 का हमारा हो जाएगा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। अब आ जाओ 29 पे। 29 क्या दे रखा है, 29 दे रखा है हमारा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी अनइक्वली एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ, फिर वही क्वेश्चन घुमा के दे दिया इसने, ठीक है। तो इसमें दोनों में हो जाएगा, ठीक है, एज अ सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। वही ऊपर वाला क्वेश्चन घुमा के दे दिया है दोबारा से, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हमारा बोथ, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, डिटेक्ट द ट्रूथ। अब ट्रूथ बताओ कि इफ़ ए इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स तो क्या होगा, ए स्क्वायर जीरो होगा, देन ए इक्वल टू जीरो, या फिर इफ़ हर्मिशियन दे रखा तो ए स्क्वायर जीरो देन ए इक्वल टू जीरो, या बोथ। तो 30 के केस में क्या हो जाएगा, बिल्कुल, यानी ए स्क्वायर अगर जीरो दे रखा है तो ये हमारा जीरो होगा तभी ए स्क्वायर जीरो होगा, ये हमारा जीरो होगा तभी ए स्क्वायर जीरो होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बोथ हमारा आंसर हो जाएगा ट्रूथ, मतलब दोनों सही होंगे, यानी आंसर नंबर सी बोथ, ठीक है। आंसर नंबर सी 30 का आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का सही हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी। कह रहा है सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होगा, अगर ए स्क्वायर जीरो दे रखा तो ए इक्वल टू जीरो होगा, और हर्मिशियन में भी अगर ए स्क्वायर जीरो दे रखा तो ए इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 क्या दे रखा है कि इफ़ ए एंड बी आर हर्मिशियन, अगर ए और बी हमारा हर्मिशियन है तो ए बी इक्वल टू बी ए, देन ए इनवर्स बी इज अ हर्मिशियन, या ए बी इनवर्स इज अ हर्मिशियन। तो 31 का क्या होगा, अभी तक कराया है, अभी तक करा रखा है कि ये केस भी हो सकता है और ये केस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं भाई, इस केस में दोनों हो सकते हैं, तो बोथ, ठीक है। आंख बंद करके सीधा मारो बोथ, ठीक है। आगे चलें, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 में। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में आ गए हम, क्या आ गए हैं,
क्या कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्री देन क्या कह रहा है कि स्टेट दैट ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू बी ए। अरे यार ये दोनों क्वेश्चन सेम सेम दे रखा है। अच्छा जी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही हो जाएगा, सिमेट्री के केस में भी वही हो जाएगा यार। ठीक है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एकदम सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों सेम है, बस वहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर्मिशन दे रखा है और यहाँ पे सिमेट्री दे रखा है, दोनों के केस में वही होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर्मिशियन और सिमेट्री दोनों सिमिलर होके चलते हैं। ठीक है, बस उसमें क्या हर्मिशन में क्या जुड़ गया है, हर्मिशन में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या था, इसमें सिंपल एलिमेंट्स दे रखे होते थे सिमेट्री में। ठीक है, तो ये थे आपके हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री, ऑर्थोगोनल और एलिमेंट्री मैट्रिक्स के कुछ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, वो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, जो मैं आज आप लोगों के बीच में डिस्कस कर रहा था। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके पेपर आ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ो, बातें कम किया करो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।